पीएम मोदी ने अम्मान में की जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ द्विपक्षीय बैठक। आतंकवाद के खिलाफ भारत और जॉर्डन का रुख एक जैसा सख्त और स्पष्ट है। पीएम मोदी ने बैठक में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। गाजा में शांति के लिए जॉर्डन की कोशिशों की सराहना भी की। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की यात्रा के दौरान हुए समझौतों और एमओयूज का स्वागत किया। बिजनेस फोरम में व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई। पीएम मोदी का जॉर्डन में हुआ जोरदार स्वागत। अम्मान एयरपोर्ट पर जॉर्डन के पीएम जफर हसन ने गर्मजोशी से किया स्वागत। जॉर्डन में मिले स्वागत पर पीएम मोदी ने जताया आभार। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने पर दिया जोर। जॉर्डन में भारतीय समुदाय से मिले पीएम मोदी। सांस्कृतिक प्रदर्शनी के जरिए पीएम का जोरदार स्वागत हुआ। केंद्र सरकार आज लोकसभा में पेश करेगी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन में पेश करेंगे बिल। केंद्र सरकार मनरेगा की जगह लाएगी नया ग्रामीण रोजगार कानून। सांसदों को बिल की कॉपी सर्कुलेट की गई। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। 19 दिसंबर तक सदन में उपस्थित रहने के निर्देश। मनरेगा का नाम बदले जाने पर प्रियंका गांधी बोली, सरकार गांधी का नाम क्यों हटाना चाहती है, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी आरएसएस पर मनरेगा खत्म करने का आरोप। कहा, गरीबों मजदूरों का हक हम सत्ता के हाथों के छीनने नहीं देंगे। मनरेगा का नाम बदले जाने पर कांग्रेस हमलावर दीपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी नाम बदलने में विश्वास रखती है, काम में नहीं। बीजेपी का बस चले तो योजना का नाम गोडसे के नाम पर रख देगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का निशाना। मनरेगा का नाम बदलने पर अखिलेश भी भड़के। कहा, दूसरों के काम का क्रेडिट लेने के लिए नाम बदल रहे हैं। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने मनरेगा का नाम बदले जाने पर कहा, मुझे लगता है कि ये मनरेगा को फेल करने के लिए एक साजिश है। रंजीत रंजन ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा, इन्होंने मनरेगा को 60 से 40 कर दिया है, यानी मनरेगा का 40% पैसा केंद्र देगा और 60% पैसा केंद्र और 40% पैसा राज्य सरकार देगी, जबकि पहले पूरा पैसा केंद्र सरकार देती थी। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने मनरेगा का नाम बदले जाने पर कहा, सत्ता पक्ष को महात्मा गांधी का नाम नहीं हटाना चाहिए। महुआ माझी ने निशाना साधते हुए कहा, हाल ही में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर राजनीति हुई थी। इस तरह के मुद्दे ध्यान भटकाने के लिए लाए जाते हैं। मनरेगा का नाम बदलने पर टीएमसी आग बबूला। कुणाल घोष बोले, ये लोग गांधी के हत्यारे की विचारधारा पर चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने सुकांत मजुमदार ने मनरेगा पर कहा, नाम से काम में पड़ता है सादा फर्क। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है आगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गयाची में अपराधियों को दी खुली चेतावनी। कहा, आजकल सफाई अभियान चल रहा है, कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। सम्राट चौधरी ने की अपील, अपराधी या माफिया ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हो तो आवेदन दीजिए, 24 घंटे में होगा ध्वस्त। सम्राट चौधरी ने बिहार को नक्सल मुक्त करने का दिया भरोसा। कहा, 5 से 6 लोग बचे हैं, या तो जेल भेजेंगे या पिंड की जगह तो तय है ही, वहां भी पहुंचाने का काम करेंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने के बाद दरभंगा के श्यामा मंदिर पहुंचे संजय सरागवी। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। संजय सरागवी ने दर्शन के बाद कहा, मुझे इस धरती से शक्ति मिलती है, यहाँ के लोगों ने मुझे लगातार आशीर्वाद दिया है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में होंगे 29 महानगर पालिका के चुनाव। 15 जनवरी को डाले जाएंगे वोट, 16 को आएंगे नतीजे। बीएमसी चुनाव पर सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, मायावती मुंबई में लड़ेगी चुनाव, मुझे विश्वास जनता फिर देगी हमें महानगर पालिका की कमान। बीएमसी चुनाव से पहले मायावती का मास्टर स्ट्रोक। महालक्ष्मी रेस कोर्स के डेवलपमेंट के लिए 300 एकड़ के प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। 125 एकड़ की जमीन पर सेंट्रल पार्क का निर्माण शुरू। नेशनल राज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर आज राउस एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। सोनिया गांधी और राहुल गांधी सैम पित्रोदा को ईडी ने नामजद किया। ईडी ने चार्जशीट में फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलने का किया दावा। एजेएल की 2000 से ज्यादा संपत्ति को गलत तरीके से हड़पने का आरोप। नेशनल राज केस में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की अर्जी पर भी राउस एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। नई एफआईआर की कॉपी आरोपियों को देने के मजिस्ट्रेट के आदेश को दी गई चुनौती। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 3 अक्टूबर को दर्ज की थी नई एफआईआर। सोनिया और राहुल गांधी के अलावा सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और यंग इंडियन सहित अन्य को बनाया गया आरोपी।